हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निम्नलिखित यौगिक का सही नाम है। यहाँ पे हमें यौगिक दे रखा है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक यौगिक दे रखा है और उसे हमें बताना है कि कौन सा इस चारों विकल्पों में से इसका सही नाम है। तो हमें यौगिक क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है CH2 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 CH3 और यहाँ पे हमारा है CH3 CH2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कैसी है, तो यहाँ पे अगर हम लंबी चेन लेंगे कार्बन की तो यहाँ पर कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा तीसरा कार्बन है इससे हमारा क्या हुआ, CH3 जुड़ा हुआ है यानी कि मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और जो हमारा पांचवा कार्बन है और छठवां कार्बन है इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसका नाम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना है, 10 कार्बन की श्रृंखला है, यानी कि 10 को हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं क्या, डेक। यानी कि 10 कार्बन है यानी कि ये हमारा हो जाएगा डेक। और यहाँ पे हमारा जो चौथा कार्बन है यहाँ पे क्या हुआ है, डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथे कार्बन के पास हमारा है डबल बॉन्ड यानी कि 4 इन। और यहाँ पे हमने देखा जो हमारा तीसरा कार्बन है इससे हमारा क्या एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा जगह तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा जगह मेथिल। और यहाँ पे हमने देखा पांचवें और छठवें पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह। तो अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पहले हमारा एथिल समूह जुड़ा लिखा जाता है, फिर हमारा मेथिल समूह जो लिखा जाता है, यानी कि अल्फाबेट में हमारा जो मेथिल समूह है वह एथिल के बाद आता है। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे दूसरे नंबर पे क्या होगा, मेथिल, यानी कि हम लिख लेंगे तीसरे पे जुड़ा हुआ है तो मेथिल, तो ये 3 मेथिल। पहले पे हम क्या लिखेंगे, यानी कि पांचवें और छठवें कार्बन पे हमारा जुड़ा हुआ है एथिल समूह, यानी कि 2 एथिल समूह यानी कि डाई एथिल। तो ये हो जाएगा क्या, पांचवें और छठवें पे हमारा क्या है, डाई एथिल, डाई एथिल। तो ये जो हमें यौगिक दे रखा था इसका नाम हो गया 5 6 डाई एथिल 3 मेथिल डेक 4 इन। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है 5 6 डाई एथिल 3 मेथिल डेक 4 इन, यानी कि जो हमारा 5 और 6 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कि पांचवें और छठवें पे और तीसरे पे क्या है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और 10 कार्बन की श्रृंखला है यानी कि डेक। और 4 इन यानी कि डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है, 4 चौथे कार्बन पे। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।